आज नेपोटिज्म का पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम लोग स्टोरी को जानते हुए उसकी प्रैक्टिकल एनालिसिस पे चर्चा करेंगे। आज की स्टोरी का नाम चीयर अप्स ऐसी गोगो है, जो कि एक टीन ड्रामा है जिसमें हिपोक्रेसी को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस ड्रामा को डायरेक्ट किया है ली इन जिन ने और लिखा है यन सू जुन ने। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड का रन टाइम अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का है। इस ड्रामा की रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि बहुत अच्छी है। तो छोटे से इंट्रो के बाद लंबी सी स्टोरी सुनने के लिए स्नैक्स लेकर जरूर बैठ जाना। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने हॉस्टल के अंदर जा रही थी। उस लड़की की रैंक 196 आई होती है और उसका नाम कांग यान दू होता है। वो अपने किस्मत को कोसते हुए कमरे के अंदर घुसती है जहाँ पे उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग अपने रैंक की बेट लगाते हैं कि सबसे कम रैंक किसकी आई होती है, जिसमें से किसी की रैंक 196 आउट ऑफ 200 आई होती है, किसी की 198 आउट ऑफ 100 आई होती है और किसी की 200 आउट ऑफ 200 आई होती है। उन लोग को अपने मार्क्स की फिक्र नहीं होती और वो फिर मजे करते हुए एक दूसरे का मजाक बनाते हुए डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन लोग के ग्रुप का नाम रियल किंग है और ऐसे ही करते करते 1 साल बीत जाता है। वो लोग अभी भी डांस करते हुए दिखाए जाते हैं और उनके स्पीकर का तार दूसरे कमरे के प्लग से जुड़ा हुआ था। दूसरे कमरे में टॉपर्स पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिनमें से एक टॉपर फ्रस्ट्रेट होकर के स्पीकर का प्लग निकाल देता है। ये देखकर इन लोग को बहुत गुस्सा लगती है, इसलिए लोग अपने एक मेंबर से कहते हैं और वो पेडल मारना शुरू करता है। आवाज सुन के फिर से टॉपर्स परेशान हो रहे होते हैं, जिसके चलते वो लोग उनको सबक सिखाने का प्लान करते हैं, जिसके चलते वो लोग भी अपने स्पीकर का वॉइस बढ़ाते चले जाते हैं और इन लोग में ऐसे ही जंग छिड़ जाती है कि किसकी आवाज ज्यादा तेज जाएगी, जिसके चलते रियल किंग के मेंबर्स और तेजी से पेडल मारना शुरू करते हैं और उससे होता है कि जनरेटर ही फूक जाता है। जो टॉपर्स का ग्रुप था वो बहुत ही अच्छी फैमिली से आया होता है और उन लोग की टीम को बैकहो के नाम से जाना जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और मीटिंग को दिखाते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल चोई कुछ टीचर्स के साथ टॉपर्स के पेरेंट्स को उनके स्कूल की प्रगति के बारे में बता रहे होते हैं, जिसमें वो लोग ये बताते हैं कि हर साल कितने कितने परसेंटेज में स्टूडेंट्स यहाँ से अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं। फिर प्रिंसिपल चोई उन पेरेंट्स को स्कूल का टूर देने के लिए सोचती है, लेकिन यहाँ पे रियल किंग और बैकहो के बच्चे लड़ाई करने के मूड में आ चुके होते हैं, जिसके चलते उन लोग के बीच में लड़ाई हो जाती है और उन लोग का होम रूम टीचर उन लोग को आकर रोकता है। इन सब के चक्कर में दोनों टीमें एक दूसरे का बहुत कुछ खराब कर देती हैं, जैसे रियल किंग बैकहो के कमरे में जाकर के नाइट्रोजन छिड़क देता है और बैकहो वाले रियल किंग का सारा सामान तोड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रियल किंग की यानदू और बैकहो की सुआ एक कमरे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों रूममेट होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी है। सुया यानदू को सजेस्ट करती है कि उसे जाकर बैकहो के प्रेसिडेंट से इस बारे में बात करनी चाहिए, जिसके चलते वो किम योल को रियल किंग के कमरे में बुलाती है। किम योल उससे कोक मांगता है और जब यानदू उसे देने जाती है तो वो गलती से उस पर गिर जाती है। इन सब की कोई फोटो खींच लेता है और गलत मैसेज के साथ टीचर्स को भेज देता है, जिसके चलते रियल किंग क्लब खत्म कर दिया जाता है। हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे यानदू को उनके सीनियर्स ने अपॉइंट किया था कि वो इस क्लब को आगे चलाए, जिसके चलते यानदू उदास हो जाती है और अगले दिन ही जस्टिस के लिए बैनर्स लगाना शुरू कर देती है। इसमें उसकी मदद दोंगजी करता है, जो कि उसका बचपन का दोस्त हुआ करता है और अभी उसी के साथ उसके स्कूल में पढ़ रहा होता है। अब ये बात हायर एजुकेशनल अथॉरिटीज को पता चल जाती है, जिससे होता ये है कि ऑफिसर उन लोग से मिलने आते हैं, लेकिन उनको भी प्रिंसिपल घूस खिलाकर जाने को कह देती है और बच्चों से उनके फोन ले लिए जाते हैं, जिसके चलते बहुत से बच्चे अपनी प्राइवेट ट्यूशन नहीं अटेंड कर पा रहे थे और वो सब यानदू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अब यानदू खुद पता करती है और चुपके से टीचर का फोन चेक करने पे उसे पता चलता है कि ये सब सुआ ने किया है। इसको देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो फिर सुआ से बात करने जाती है, जिसपे सुआ ये कह देती है वो उसका यूज कर रही थी। सुआ ये सब अपनी मम्मी के कहने पे कर रही थी, जो कि प्रिंसिपल की अच्छी दोस्त होती है। वो सुआ को अब्रॉड भेजना चाहती थी, जिसके चलते वो सुआ को फर्स्ट रैंक लाते हुए देखना चाहती थी। किम योल हमेशा ही फर्स्ट रैंक लाया करता था। अब एक पीरियड के टाइम सारे बच्चों को स्पीच देनी होती है, जिसमें यानदू अपनी बारी पे सुआ पे भड़क जाती है और उसी समय स्कूल छोड़ के घर आ जाती है, जिसके पीछे पीछे दोंगजे भी घर आ जाता है। वो सुआ को बताता है कि रियल किंग का कमरा बैकहो को मिल चुका है, जिसके चलते सुआ वापस से स्कूल जाती है और बैकहो की मेंबर फॉर्म फिल करके बन जाती है। अब टीचर आते हैं और उसे लेट कर पढ़ने के लिए पनिशमेंट देते हैं, जिसमें उसके रियल किंग के मेंबर्स उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। अब रियल किंग को वापस लाने के लिए प्रिंसिपल चोई रियल किंग और बैकहो के सामने एक ऑफर रखती है कि अगर वो लोग रीजनल्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो रियल किंग को वापस से उसका कमरा मिल जाएगा, जिसके चलते किम योल वहीं पर ही अपने सोर्सेज से ये पता लगवा लेता है कि ये कंपटीशन किस वजह से हो रहा है, जिसमें हमें ये पता चलता
चलता है कि सुआ की मम्मी ने प्रिंसिपल चोई को फ्रिज की घूस दे करके रियल किंग और बैकहो को रीजनल्स में पार्टिसिपेट कराने के लिए कहा, जिससे सुआ इजिली अब्रॉड पढ़ने के लिए जा सके। चलते यांदू मना कर देती है, सुआ ने उसके साथ बहुत गलत किया था। कुछ समय बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि रियल किंग के मेंबर्स एक साथ बैठे हुए थे कि तभी उन लोग को रीजनल्स अटेंड करने का ऑफर आता है, जिसके चलते वो लोग प्रैक्टिस में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि किम योल के दोस्त सू हा जुन ने अपने आप को बहुत घायल करने की कोशिश करी है, क्योंकि उसके पापा उसे बहुत ज्यादा मारते थे और एक बार तो इतना मारा था कि उसकी डेथ होने वाली थी, जिसके चलते किम योल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज कराता है। हम लोग यहाँ देख पाते हैं कि रियल किंग्स रीजनल जीत जाती है, लेकिन यांदू के पैर में मोच आ जाती है, जिसके चलते वो हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पे उसे किम योल मिलता है और उससे पूछने पे किम योल उसे भगा देता है। जब किम योल हाजुन को हॉस्पिटल ले जा रहा था तब खून से लथपथ हैंकी गिर जाता है, जो कि सुआ उठा लेती है और प्रिंसिपल को दे देती है, जिससे होता ये है कि प्रिंसिपल किम योल को भड़काती है कि अगर वो रियल किंग के साथ रीजनल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हाजुन के बारे में उसके पापा को बता दिया जाएगा, जिसके चलते किम योल यांदू से जाकर के रिक्वेस्ट करते, जिसके चलते यांदू मना कर देती है, सुआ ने उसके साथ बहुत गलत किया था। लेकिन जब यांदू के दोस्तों को डॉम से निकाल दिया जाता है तो यांदू रियल किंग और बैकहो के साथ रीजनल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाती है। अब इन सबको देखकर बैकहो के पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चों का कोई फायदा नहीं हो रहा था, जिसके चलते सुआ की मम्मी उन सबको थोड़े थोड़े पैसे देकर अपनी तरफ कर लेती है और ये प्रॉमिस करती है कि उनके बच्चे भी अब्रॉड सुआ के साथ पढ़ने जाएंगे और इन सब की कोई फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाल। अब रीजनल्स के चीयर लीडिंग के लिए ट्रेनर को बुलाया जाता है, जिसको देखकर यांदू सुआ पे भड़क जाती है, क्योंकि सुआ अपने पैसों का घमंड दिखा रही होती है। अब सुआ अपने काउंसलर से बात करती है और टेंशन में आकर सिगरेट पीने के लिए निकालती है, लेकिन ये सब दौंजे देख लेता है और सुआ से बात करने जाता है। तभी वहाँ से किम योल और यांदू गुजर रहे होते हैं और किम योल को ये पता चल जाता है कि सुआ स्मोक करती थी, जिसके चलते किम योल सुआ को फंसाने के लिए टीचर के सामने नाटक करता है कि उसका पर्स खो गया, जिससे होता ये है कि सारे बच्चों के बैग चेक होते हैं। लेकिन जब तक सुआ पे बारी आती है तब तक यांदू टीचर को रोक देती है, ये कहते हुए कि किम योल को एक बार अपना खुद का बैग चेक कर लेना चाहिए, और अपेरेंटली वहाँ पे निकल भी आता है। दूसरे दिन से चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, जहाँ पे बैकहो की मेंबर्स की हालत खराब हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रियल किंग के मेंबर्स बहुत ही आराम से ये सब कर ले जा रहे थे। सुआ को यांदू पे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि यांदू को ये बात पता थी कि सुआ सिगरेट्स पीती है एज दे वर फ्रेंड्स, और सुआ को ये लग रहा होता है कि यांदू ने ये सब किया था, जिसके चलते वो यांदू के दोस्त जॉन दे को परेशान करने का सोचती है। डोंगजे बहुत अच्छा ही बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन टचिंग उसका वीक पॉइंट था, एज बचपन में उसने यांदू को स्विंग से गिराया था, जिसके चलते यांदू 2 दिन तक बेहोश पड़ी रही थी। इससे हुआ ये था कि डोंगजे के अंदर ये डर बैठ गया था कि उसके चक्कर में किसी को चोट ना लग जाए। अब इसी का फायदा उठाकर सुआ उसे चोट पहुंचाती है, उसके अपोनेंट्स को बास्केटबॉल खेलते समय ब्लॉक करने को कहकर। अब गेम के दौरान ब्लॉक करने की वजह से डोंगजे बेहोश हो जाता है, जिस वजह से यांदू सुआ पे बहुत भड़कती है। अब कुछ समय बाद फिर से हमें चीयर लीडिंग का प्रैक्टिस का टाइम दिखाया जा रहा होता है, लेकिन नायम के हाथ में चोट लग जाती है, जिसके चलते टीचर नाम उसकी मदद करने जाती है। बैकहो के कुछ मेंबर्स इस क्लब से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि वो लोग अपने पेरेंट्स को बुला लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एजुकेशनल मिनिस्ट्री से ऑफिसर्स भी आ जाते हैं ये चेक करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या थी। आज उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि प्रिंसिपल चोई किसी बच्चे को लेकर चीयर लीडिंग क्लब शुरू कर रही है। पेरेंट्स और ऑफिसर्स की एक ही साथ एंट्री होती है, जिसके चलते ऑफिसर्स ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है, जिस पर प्रिंसिपल चोई ये कहती है कि उन लोग के स्कूल में एथलीट कंपटीशन होने वाला है, जिसमें पेरेंट्स ही भाग लेंगे। इसमें सुआ की मम्मी उन्हें फुल सपोर्ट करती है, जिससे ऑफिसर ये खुश होकर कह देते हैं कि इस प्रोग्राम को टीवी पर कास्ट किया जाएगा और देखने के लिए हायर ऑफिशियल्स आएंगे, जिसके चलते प्रिंसिपल चोई रीजनल से पहले आने वाले एथलेटिक कॉम्पिटिशन पे फोकस करती है। अब ये सब बात इतनी बढ़ गई थी कि प्रिंसिपल चोई अपने ट्रस्टेड टीचर एम से ये पता लगवाने के लिए कहती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन ऑफिशियल्स को भेज रहा है, और क्लास टीचर यंग को अपॉइंट करती है कि उन्हें बैकहो के बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखना है, क्योंकि जल्दी ही एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। लेकिन जब टीचर यंग रियल किंग के बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, तब प्रिंसिपल चोई उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाती है, एज ही वॉज कॉन्ट्रैक्टेड टीचर, जिसको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था।
अब दोनों टीम्स की लड़ाई को देखकर टीचर नाम दोनों टीम्स को सुलह करने के लिए कहती है, लेकिन इस बात का उन पे कुछ असर नहीं होता। बाद में दोंगजे भी इसमें पार्टिसिपेट करता है एज वो योंगदू को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इन्हीं सब के बीच किम योल को पता चल जाता है कि सुआ ने ही हाजुन वाली बात प्रिंसिपल को बताई थी, जिसके चलते वो उस पर बहुत भड़कता है और हाजुन से माफी मांगने के लिए भी कहता है, जिसको सुआ मना कर देती है और आगे बढ़ जाती है। अभी भी दोनों टीम्स में लड़ाई होने के कारण टीचर नाम उन्हें अपने घर पे इनवाइट करती है, लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तब वो टीचर नाम को नहीं पाते, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा खाना देखकर वो लोग टूट पड़ते हैं और जब उन्हें प्यास लगती है तो वो लोग फ्रिज से जूस निकालते हैं, लेकिन वो असल में जूस नहीं होता और उसको पीने पे सारे बच्चे टल्ली हो जाते हैं। जब टीचर नाम घर आती हैं तो बच्चों को इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा होती हैं और परेशान भी, जिसके चलते वो टीचर यांग को फोन करती हैं और उनसे मदद मांगती हैं कि वो लोग मिलके बच्चों को स्कूल छोड़ सके। और ये सारी बात कास्टिंग टीम को पता चल जाता है एज वो लोग स्कूल चीयर लीडिंग क्लब की प्रैक्टिस रिकॉर्ड करने आए थे। यहीं दूसरी तरफ टीचर नाम काम आसान करने के लिए सुआ और यानदू को अपॉइंट करती हैं कि दोनों टीम्स को वो सारे स्टेप्स सिखाएं जिससे काम आसान हो सके, लेकिन वो लोग अपनी अपनी टीम्स की बजाय एक दूसरे की टीम को सिखाएंगे। मतलब सुआ रियल किंग को सिखाएगी और यानदू बेखो की टीम को सिखाएगी, जिससे होता ये है कि सुआ कोरियन चीयर लीडिंग क्लब की मदद लेती है और यानदू अपने डांसिंग स्किल से स्टेप्स बना बना कर सिखाती है। दोनों टीम्स में कॉम्पिटिशन कराया जाता है जिसमें यानदू की टीम जीत जाती है और यानदू को ही पूरी चीयर लीडिंग क्लब का लीडर बना दिया जाता है। इधर टीचर ली को पता चल गया था कि टीचर यांग ही सारी बात फैला रहे थे, जिसके चलते वो लोग प्रूफ इकट्ठा करने लगते हैं जिससे वो टीचर को हटा सके। जब ये बात टीचर यांग को पता चलती है तो वो कास्टिंग टीम को स्कूल की कुछ गलत बातें बताने के नाम से डराने लगते हैं, जिस डर से प्रिंसिपल चोई और पेरेंट्स टीचर यांग को हटाने के लिए सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन लोग को सबूत मिल भी जाता है एज चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस के दौरान टीचर यांग जब जे योंग को गिरने से बचा रहे होते हैं तभी जे योंग उन पे गलत इल्जाम लगा देती है कि वो उसे गलत तरीके से छू रहे थे। इस बात को गलत साबित करने के लिए यानदू टीचर यांग की मदद करती हैं, लेकिन तब भी जे योंग सुआ के चक्कर में आके टीचर पे गलत इल्जाम लगा देती हैं और टीचर को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। बाद में जे योंग को अपनी गलती का एहसास होने पर वो लोग चीयर लीडिंग प्रोग्राम के दौरान टीचर यांग को चीयर अप करते हैं और बाद में जे योंग उनके खिलाफ सारे गलत चीजें हटवा देती है, जिसके चलते टीचर यांग वापस से स्कूल में आ जाते हैं। अब एक बार क्लास के दौरान यानदू फोन चला रही होती है, जिसके चलते उसका फोन ले लिया जाता है और किम योल फिर उसका फोन लेने जाता है। उसी समय टीचर ली की पेन ड्राइव भी खो जाती है जिसमें आने वाले मिड टर्म्स के क्वेश्चन पेपर थे, जिसके चलते किम योल पे सारा इल्जाम डाल दिया जाता है, जिससे होता यह है कि उसे एक भी मिड टर्म का टेस्ट अटेंड करने नहीं दिया जाता, जिसके चलते सुआ फर्स्ट आ जाती है, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश नहीं थी। अब मिड टर्म्स ओवर हो गए थे और वो लोग प्लान करते हैं कि चीयर लीडिंग क्लब को कैंपिंग के लिए जाना चाहिए, जिसके चलते प्रिंसिपल ली टीचर चोई को भी साथ में भेजती है। वहाँ पे थोड़े से सामान की कमी होने के कारण टीचर यांग यानदू को और सुआ को शॉप से सामान लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन सुआ सारा सामान लेकर घर आ जाती है और यानदू को वहीं छोड़ देती है, जिसके चलते टीचर यांग, किम योल और हान जुन उसे ढूंढने जाते हैं। बाद में उसके मिलने पर सुआ को बहुत डांट लगाई जाती है और किम योल उसे बता देता है कि उसे पता है कि पेन ड्राइव सुआ ने चुराई थी। वो ये भी बताता है कि ये बात यांगदू को भी पता है और ये प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन योसित और दानमी ये सारी बात पता लगने पे मीडिया पे डाल देते हैं, जिसके चलते सुआ यानदू पे बहुत चिल्लाती है, जिसके चलते वो यानदू को धक्का भी दे देती है और यानदू को बचाने के चक्कर में किम योल के सर पे बहुत बड़ी इंजरी आ जाती है, जिसके चलते उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और वहाँ पे सब उससे मिलने आते हैं। सुआ को ये सब करते हुए बहुत बुरा लगता है, जिसके चलते वो सुसाइड करने का सोचती है। वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन दोंगजे उसे बचा लेता है। अब इस ट्रॉमा में होने के कारण सुआ को एडमिट कर लिया जाता है, जिसके चलते चीयर लीडिंग क्लब उसे हर रोज अच्छे अच्छे और नए नए और वापस आने के लिए वीडियोस बनाकर भेजता था। जब सुआ ठीक हो जाती है तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि उसका अब्रॉड में एडमिशन हो गया है और उसको कल ही यहाँ से निकलना पड़ेगा, जिसके चलते सुआ मना कर देती है एज वो ये सब काम मम्मी के चक्कर में कर रही थी और वो मम्मी को मना करके वापस से स्कूल आ जाती है। वो सबसे माफी मांगती है और सब माफ कर देते हैं और फिर वापस से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। यहाँ तक आते आते सबको समझ में आ गया था कि यानदू और किम योल एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसके चलते वेकेशंस में वो लोग यानदू के घर आए, तभी उन लोग को एक बड़ा खुलासा मिलता है कि यानदू की मम्मी और किम योल के पापा एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो जल्दी शादी करने का सोच रहे थे, जिसको सुन के इन दोनों को बड़ा झटका लगता है और ये दोनों अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। लेकिन बाद में वो लोग जाकर अपने पेरेंट्स को ये बता देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और पेरेंट्स इस बात को समझ जाते हैं। दूसरी तरफ हाजुन के पापा बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर
होते हैं, जिसके चलते एजुकेशनल ऑफिसर्स उनको मिलने को आते हैं और सजेस्ट करते हैं कि आज उनको चीयर लीडिंग क्लब से निकाल लीजिए। एज ये बात ऑफिसर्स को पता चल गई थी कि ये चीयर लीडिंग क्लब सुआ के लिए रखा गया था। हाजुन के ना मानने पर वो उसे कमरे में बंद कर देते हैं और पूरा का पूरा क्लब डिसबैन हो जाता है, जिसके चक्कर में टीचर नाम को स्कूल से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिस भी बच्चे को चीयर लीडिंग क्लब में पार्टिसिपेट करना है वो चीयर लीडिंग क्लब वाले दिन आ जाए। अब यहाँ पे हाजुन के बारे में पता चलता है कि उसे घर पे बंद कर लिया गया है, तो किम योल और यानदू उसे छुड़ाने के लिए जाते हैं। वो सब फिर अब 13 के 13 मेंबर्स चीयर लीडिंग क्लब वाले दिन प्रेजेंट होते हैं और वो लोग वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, बट वो लोग हार जाते हैं। लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, एज वो लोग अब बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे और उन लोगों को समझ में आ चुका था कि मार्क्स देखकर दोस्त नहीं बनाए जाते। यहाँ पे सब कुछ सही होते हुए दिखता है एज हांदू के पापा अब साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेना शुरू कर दिए थे और चीयर लीडिंग क्लब का केस सुआ की मम्मी लड़ रही थी, लेकिन उन्हें भी रियलाइज हो चुका था कि इन सब से कुछ फायदा नहीं है और कहानी टुगेदरनेस के साथ अच्छे नोट पर खत्म हो जाती है। इस कहानी की स्टोरी बहुत ही सिंपल दिखाई गई है। एज आखिर में डायरेक्टर यही दिखाना चाहता था कि हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बात करें डायरेक्शन की तो सारे एपिसोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अंत तक आपको स्टोरी बांध के रखती है। और यहीं पर ही अगर स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की बात करें तो सारे एक्टर्स ने अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है, जिसके चलते ये ड्रामा मोर देन वन टाइम वॉच बन जाता है। लेकिन 12 एपिसोड्स वो भी एक घंटे के, इसको वन टाइम ही रखता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आने वाले हिपोक्रेसी के टॉपिक को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना और पिछले पार्ट्स आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक कर लेना। अगर ड्रामा देखना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके लिंक जरूर ले लेना। तब तक के लिए किसी को नीचा मत दिखाना।